morning student. Today I will teach you magnetic effects of electric current. Magnetic effects of electric current स्टार्ट करने से पहले आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता देता हूँ। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो वो कंडक्टर हॉट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। When ये इलेक्ट्रिसिटी flows through a conductor becomes hot and produces heat. In current electricity you have studied, but in magnetic effects of electric current you will study about magnetic. When current flows through a conductor, it produces magnetic effects. यानी कहने का मतलब है कि जब किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो कराया जाता है उसके अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसी के बारे में आज आप लोगों को विशेष रूप से बता रहा हूँ। और इसके बारे में सबसे पहले हैंस ओस्टेड ने बताया था 1820 ईस्वी में। हैंस नीचर ओस्टेड इन 1820 discovered that a compass needle get reflected when current carrying metallic conductor is placed near it. जब किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। यानी हम उसको कैसे पता लगाएंगे? जब एक कंपास नीडल को करंट कैरिंग वायर के नजदीक रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन क्या होता है? उस कंपास का नीडल जो होता है एक मैग्नेट से बना होता है और उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। जो या तो करंट जब फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल जो है वो डिफ्लेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अनुसार। और फिर हैंस ओस्टेड ने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू हिम डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है जो वायर से फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के कारण उसमें एक डिफ्लेक्शन होता है। किसमें? कंपास नीडल में। यानी कंपास नीडल एक डिफ्लेक्शन शो करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। यानी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अनुसार जब करंट का डायरेक्शन चेंज किया जाता है तो कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज करता है। उसको हम अलग अलग फिगर से आपको हम दिखाएंगे। एनीथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल शो ए वेरिएशन इन डिफ्लेक्शन। यानी करंट के डायरेक्शन को चेंज किया जाता है तो डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन वो भी आपका चेंज करता है। Thus it was concluded that यानी यह निष्कर्ष निकाला गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक रिलेशन है। यानी एक रिलेशन है। Thus it was concluded that electricity and magnetism are related to each other. अब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से संबंधित है यानी एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से फ्लो कराओ तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी मैग्नेट को किसी वायर के नजदीक मूव कराते हैं तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो प्रोड्यूस करते हैं। यानी मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। कहने का मतलब आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर दो टॉपिक एक अराइज होता है यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी लास्ट टाइम कहने का मतलब क्या है? Thus it was concluded that electricity and magnetism are related to each other. जब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है यहाँ तो दो बातें क्रिएट हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आखिर दोनों में अंतर क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जब किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जब किसी वायर को मैग्नेट के नजदीक रखते हैं और मैग्नेट को ऑफ डाउन मूव कराते हैं तो वायर के अंदर एक क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसी को यानी जब किसी मैग्नेट के द्वारा किसी वायर में करंट प्रोड्यूस होना वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी किसी मैग्नेटिज्म के द्वारा
एक करंट प्रोड्यूस करना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा, और किसी करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। यहाँ पर दोनों में यही अंतर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बाय द इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, बाय द मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, यही दोनों में अंतर है। इसी बात को मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे पता लगाएंगे, आप लोग को बताते हैं। जब किसी स्टेट वायर से यानी किस तरह के यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का पाथ कैसा है, स्टेट है, सर्कुलर रूप है, कॉइल टाइप का बना हुआ है, उसी के अनुसार उसका डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन मेनली आपको माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी या तो अपवर्ड फ्लो करेगा या डाउनवर्ड फ्लो करेगा, उसी के अनुसार हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम कंपास नीडल के द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बताते हैं कि ये स्टेट वायर है, ये भी क्या है, स्टेट वायर है, और अपवर्ड करंट को फ्लो कराते हैं, अपवर्ड करंट को फ्लो कराते हैं। यहाँ कंपास नीडल को रखेंगे तो कंपास नीडल ये शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करेगा। डी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। आई यहाँ करंट है, करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जब करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी एंटी क्लॉकवाइज एंड करंट फ्लोज थ्रू वायर इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। जो फिगर में दिखा है उसी को मैंने वर्ड्स में लिखा है। यहाँ पर आप देखो, जब करंट को वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो कराते हैं तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाता है, घड़ी की सुई की दिशा में, समझ गए। तो इसी बात को हमने लिखा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी क्लॉकवाइज एंड करंट फ्लोज थ्रू वायर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, यानी बी से ए की तरफ, यानी ये ए है ये बी है, यानी बी से ए की तरफ करंट फ्लो करता है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, यानी कहने का मतलब जब करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक ना। इसमें वर्टिकली अपवर्ड था तो एंटी क्लॉकवाइज, वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यही दोनों अंतर है। अब आप लोग को सर्कुलर रूप में दिखाते हैं कि वो कैसे होता है। दूसरा, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पता करने के लिए इस तरह का पाथ में चलते हैं, सर्कुलर लूप एक सर्कल टाइप का इलेक्ट्रिक पाथ को बनाते हैं। जब करंट को इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं करंट, यहाँ पर करंट को फ्लो कराते हैं, करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट जो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
यानी फर्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता रहे हैं कि कैसे ये आपको सोचना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे होगा। यानी सेकेंड स्टेप, जब करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, सेकेंड स्टेप में आपको बताते हैं कि ये इस तरह से, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में नहीं, घड़ी की सुई की दिशा में जब यानी क्लॉकवाइज जब करंट को फ्लो कराएंगे, आई जो है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया कि जब किसी स्टेट कंडक्टर से वर्टिकली अपवर्ड करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जब डाउनवर्ड करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो होगा क्लॉकवाइज होगा। उसी बात को जब सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम कैसे सोचेंगे। मान लो कि यहाँ पर ये एक स्टेप, ये छोटा हर एक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, यानी किसी न किसी डायरेक्शन में किसी न किसी पॉइंट पर या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। इसी बात को सोचना है। यहाँ देखो करंट जा रहा है कैसे डाउनवर्ड, फिर यहाँ जाते जाते क्या हो गया अपवर्ड, एक ही लूप में डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों सोचना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, यही स्टेप है। जब स्टेट कंडक्टर को दिमाग में बनाकर रखना है या तो अपवर्ड फ्लो करेगा या डाउनवर्ड, इस सिचुएशन में भी करंट अपवर्ड होगा या अपवर्ड ये होगा, ये डाउनवर्ड जा रहा है। यहाँ देखो धीरे धीरे ये डाउनवर्ड वाला ये अपवर्ड की ओर जा रहा है, यानी किसी एक सेक्शन को, क्रॉस सेक्शन को कट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, ये अपवर्ड जा रहा है ये डाउनवर्ड जा रहा है। इस तरह से हम लोग सोचेंगे और पता कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे शो कर रहा है। इसी के बाद राइट डाउन। अब दूसरा, ये तो स्टेट कंडक्टर को दिखा रहे थे, ये सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड में कैसे हम लोग बात को कैलकुलेट करेंगे। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड एक सर्कुलर कॉइल है जो लार्ज नंबर पर टर्न होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसमें। ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड क्या है? सर्कुलर कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है। मान लो कि इस कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है, मान लो कि ऐसे करंट आ रहा है, ये करंट इस तरह से इंटर किए फिर ऊपर जा रहा है, अप और डाउन जा रहा है, ठीक है। एक तरफ से एक पार्ट में इसको देखिए, इस लाइन पर ये यहाँ से इंटर किया, या मान लो कि करंट यहाँ से इंटर किया, यहाँ से ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे, इस तरह से देखो या तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों शो करता है। इस तरह से भी फर्स्ट स्टेप का सहायता लेते हुए हम लोग या तो सर्कुलर में जाए या सोलेनॉइड में जाए, इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता कर लेंगे। लेकिन इसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मोटर के बारे में स्टडी करेंगे। इन सारे टॉपिक्स में जाकर के जब स्टडी करेंगे, इन सारे स्टेप्स का हम लोग यूटिलाइज करेंगे समझने के लिए, जो आगे वीडियो में देंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में देखेंगे, AC DC ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे
नेक्स्ट वीडियो में एक एक वीडियो करके आपको बना करके आपको देंगे और स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखते जाएंगे और कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। इस वीडियो के द्वारा हमने आपको कैसे सोचने का स्टाइल क्या है, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लेकिन सोच सिस्टमेटिक आप सोचेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आपको और बता दूं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स यानी एक मैग्नेट से रिलेटेड है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट एक मैग्नेट से रिलेटेड है। जब तक आपको मैग्नेट के बारे में सही जानकारी नहीं होगी तब तक इस चीज को और कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों को नहीं हो पाएगा। इन चीजों को समझने के लिए अगले वीडियो में आपको हम मैग्नेट्स के बारे में डिटेल्स से बताएंगे, समझाएंगे और डिटेल में आपको देंगे। ओके, थैंक यू।